जी हां दोस्तों, गजब हो गया। महज 24 घंटों के अंदर उद्धव ठाकरे ने ठुकराया मोदी और फडणवीस का ऑफर। नीतीश और शिंदे को आउट करने का बीजेपी का प्लान भी हो गया ध्वस्त। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल की ऐसी तस्वीर क्यों सामने आ रही है जिसमें दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी का प्लान फेल होता नजर आ रहा है। आखिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश को लेकर के जिस किस्म की प्लानिंग बीजेपी में चल रही है, क्या वो वाकई सही है? क्या वाकई नीतीश और शिंदे को बाहर करने के लिए बीजेपी ने जो पूरी रणनीति तैयार की और उसके आधार पर उद्धव ठाकरे को ऑफर दिया, लेकिन 24 घंटों के भीतर भीतर उद्धव ठाकरे ने क्यों इस एक बेहतरीन मौके को गंवा दिया? क्योंकि एक तीर से कई निशाना साध तक सकते थे उद्धव ठाकरे। एक तरफ अपने सबसे बड़े दुश्मन एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कराते, सरकार में मंत्री बनते, केंद्र सरकार में जगह मिलती। मगर क्या हुआ दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, एक एक बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। आपसे अपील की अंत तक जरूर देखें क्योंकि खबर अहम है, देश की राजनीति से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हमने आपको अपने कल के शो में दिखाया था कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई और उस वक्त हंगामा हो गया जब उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई। और उस मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई, उस मुलाकात के दौरान वही विधानसभा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जिन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने के वक्त में और उनका सिंबल छीनने के वक्त में, उनकी सरकार गिरने में किस तरीके से उद्धव के खिलाफ लामबंदी कराई थी, मगर वही खुद उद्धव ठाकरे का पैर छूते नजर आए। वही देवेंद्र फडणवीस जिनके पूरे ताने बाने के बुनियाद पर अमित शाह ने ऑपरेशन लोटस के जरिए से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दोफाड़ करा करके सरकार गिराई। देवेंद्र फडणवीस झुक करके प्रणाम करते हुए दिखाई दिए थे। मगर दोस्तों, बंद कमरे में नहीं, शुरुआत में खुले मन से देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से ऑफर दिया था और उसके बाद में नेताओं की जो मुलाकात हुई, एक संदेश गया पूरे देश में कि दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में वो होने जा रहा है जिसकी उम्मीद शायद इस वक्त राजनीतिक बुद्धिजीवी या कोई कर नहीं रहा था। मगर महज 24 घंटों के भीतर भीतर उद्धव ठाकरे ने एक अपने कदम से सारी रणनीति बीजेपी की तहस नहस कर दी। दोस्तों, 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले अब से कुछ घंटे के बाद 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक है। राहुल गांधी के साथ में उद्धव ठाकरे बैठक करने जा रहे हैं। आप देखें, 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जिसमें अमित शाह का अपने वादे से पलट जाना, मुख्यमंत्री की कुर्सी उद्धव ठाकरे को सौंपने की बुनियाद वाली बात को लेकर के उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग होकर के इंडिया गठबंधन के साथ में सरकार बनाए, मुख्यमंत्री बने। मगर इस बीच में कहा यह जा रहा है कि दरअसल उद्धव के लिए एकनाथ शिंदे बीजेपी से ज्यादा बड़े राजनीतिक तौर पर दुश्मन है। एकनाथ शिंदे को सबक सिखाना उद्धव की ज्यादा बड़ी प्राथमिकता थी, मगर उस प्राथमिकता को फिलहाल छोड़ दिया और उन्होंने सीधे दो टूक ये संकेत और खबर भिजवाई। फिलहाल वैसे राजनीति में कुछ भी अनिश्चितताएं हमेशा चलती हैं, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल 18 जुलाई के वक्त में जो फैसला उद्धव ठाकरे की पार्टी ने लिया है वो देवेंद्र फडणवीस और मोदी के ऑफर को ठुकराने का, ये संकेत और संदेश देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में मिल चुका है। लेकिन दोस्तों, एकनाथ शिंदे और नीतीश को साइडलाइन करने के लिए जो कुछ प्लानिंग तैयार की थी दिल्ली की सेना ने, मोदी और शाह की सेना ने, मोदी और शाह ने, जल्दी से उसको भी आपको बता देते हैं। मौजूदा वक्त में 240 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में 303 से खिसककर 240 पर आई। 32 सीटें नायडू और नीतीश के सहयोग से केंद्र में सरकार में, दोनों सबसे मजबूत बैसाखी। नीतीश के 12 सांसद, नायडू के 16 सांसद। मगर जिस अंदाज में, जिस तरीके से बीजेपी का प्लान बिहार है, उस प्लान बिहार में नीतीश फिट अब नहीं बैठते हैं बिहार के लिए, लेकिन केंद्र के लिए जरूरी है। 240 से 272 तक पहुंचाना अमित शाह की प्राथमिकता। जून महीने में जब नतीजा आया 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, तभी से लेकर के, यानी कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पहले या फिर
2025 खत्म होने के होते होते अमित शाह की प्राथमिकता यह थी कि किसी तरीके से बीजेपी को 272 तक 270 तक खींच कर ले जाया जा सके। जाहिर तौर पर उसमें ऑपरेशन लोटस काम करता, जाहिर तौर पर उसमें ऐसी पार्टियां होती जिनका मर्जर होता बीजेपी के साथ में या जो बीजेपी के अकॉर्डिंग ही चलती। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे जिनकी पार्टी के पास में सांसदों की ठीक ठाक तादाद है, 8 सांसद हैं, उद्धव ठाकरे जिनके पास में 9 सांसद थे। अब ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे से रिप्लेस करके उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों को अपने पाले में लाना। मगर दूसरी तरफ यह भी स्थिति थी कि अगर उद्धव ठाकरे साथ में आ जाते हैं तो आगे चल करके वो सुप्रिया सुले जो कि बीजेपी के साथ में कुछ सहजता दिखाते हुए भाव उनके दिखे हैं। हालांकि शरद पवार के तेवर कुछ अलग होते हैं, लेकिन मोदी ने सुप्रिया सुले को जिस तरीके से विदेशी दौरे पर भेजा, भारत में के साथ में जो कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो डेलीगेशन गया उसमें सुप्रिया सुले भी गई। माना ऐसा गया कि शायद उद्धव ठाकरे अगर गए बीजेपी के साथ में तो आगे आने वाले दिनों में सुप्रिया सुले भी जा सकती हैं। यानी कि एक तरीके से महाराष्ट्र को सिक्योर करते करते केंद्र की उस बिसात को भी मोदी और शाह सिक्योर करना चाहते थे, जिसमें नीतीश को हटाने के बाद में विधानसभा बिहार के चुनाव के बाद में अगर स्थिति गड़बड़ हो तो फिर ये बैसाखी के तौर पर उनके साथ में खड़े होंगे। यह एक ऐसी स्थिति थी। और इसी बीच में दोस्तों नाराजगी नीतीश कुमार की हमने आपको बार बार बताया क्या कुछ है, लेकिन कहते हैं ना कि दोनों की मजबूरी दोनों को साथ रहने पर मजबूर कर रही है। नीतीश कुमार की जितनी मजबूरी है बीजेपी की उतनी ही मजबूरी है बिहार विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के साथ रहने के लिए। मगर इस बीच में जिस अंदाज में चंद्रबाबू नायडू असहज हैं, जिस अंदाज में उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी के कथित मिलीभगत के बाद में बिहार मतदाता सूची को लेकर के जो कुछ आगे बढ़ने की प्रक्रिया चल रही, उसमें चंद्रबाबू नायडू ने दो टूक मोदी सरकार को कह दिया, दो टूक चुनाव आयोग को अपना रुख बता दिया है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी जो खुल करके बाहर आ चुकी है, लेकिन उस स्तर पर बाहर नहीं आए जिसके बाद में कोई फैसला वो ले सके। लेकिन नीतीश कुमार उतने ही नाराज हैं, बीजेपी उतनी ही अपनी प्लानिंग को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव के बाद में जो रणनीति उसे अपनानी है, उसे जमीन पर लाना वो लेकर के चल रही है। हालांकि चुनाव तक तो स्थितियां सामान्य रहेंगी, लेकिन इन तमाम चीजों को ध्यान में रख करके दिल्ली ने महाराष्ट्र की स्थिति को अपने नजरिए से करने की जो कवायद की थी उसे पंक्चर कर दिया उद्धव ठाकरे ने। अब उद्धव ठाकरे जो कि कुछ घंटों के बाद 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, राहुल गांधी के साथ में उनकी वार्ता होगी। जाहिर तौर पर उद्धव एक मजे हुए पॉलिटिशियन हैं माने जाते हैं, एक मैच्योर राजनेता माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में वो कोई फैसला नहीं करते, इसलिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी या महाराष्ट्र में एनडीए के साथ जाने वाले उस समीकरण को उद्धव ठाकरे ने बैकफुट पर डाल दिया है, साइडलाइन कर दिया है। लेकिन ये जो अलग अलग तरह के ताने बाने इस वक्त बुने जा रहे थे, अलग अलग तरह की स्थितियां बनाई जा रही थी, क्योंकि बीजेपी के साथ में फडणवीस के साथ में एकनाथ शिंदे के जो रिश्ते हैं कितनी असहजता वाले हैं आपने देखा। उसमें कट टू कट फडणवीस सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के फैसलों को लेकर, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए मंत्रियों को लेकर के जो पालिका मंत्री बनाए गए या जिस तरीके से मंत्रालय में जो उनके दफ्तर में जो लोग होंगे वो सारे के सारे सीएम ऑफिस से तय किए जाने लगे। अब ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे अपना भविष्य अलग से ढूंढने की कोशिश करते, उससे पहले बीजेपी उन्हें झटका देकर के उद्धव ठाकरे को उनकी जगह लाने का प्रयास करती हुई दिखाई दे रही थी। मगर दोस्तों इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में अब उद्धव ठाकरे ने फिलहाल इस प्लान को वहीं पर रोक दिया। गर्चे तस्वीरें इस वक्त, गर्चे बीजेपी या फिर एनडीए से जुड़े हुए लोग इस बात के संकेत, या फिर टीवी डिबेट में आप अक्सर देखते होंगे मीडिया का एक 90% वर्ग जो कि सत्ता का पैरोकार समझा जाता है, उनकी तरफ से भले इस बात के संकेत और उस बात को खोल करके कहा जाए कि उद्धव जा रहे हैं एनडीए में और इंडिया गठबंधन तो टूटता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि पहले ही केजरीवाल ने झटका दे दिया, ममता बनर्जी कभी भी छोड़ सकती हैं। इस तरीके के नैरेटिव फैलाए जाने की जो कोशिश है ये भी चलती रहेगी। मगर इस बीच में ये तय हो गया, ये साफ हो गया कि उद्धव ठाकरे एनडीए के साथ में नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब 19 तारीख के बाद में, चंद घंटों के बाद में जो बैठक होगी, उस बैठक के बाद में संसद के भीतर जो स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें मोदी और शाह को एक बहुत बड़ा
एक बहुत बड़ा समय फेस करना है संसद के भीतर, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला, उसकी जिम्मेदारी हाल में ही जिस तरीके से उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा ने जो कहा कि सिक्योरिटी लैप्स था पूरा का पूरा, ऑपरेशन सिंदूर को रोक देना, ये सारी ऐसी की ऐसी स्थितियां हैं जिसको लेकर के मोदी और शाह को जवाब देना होगा, जिस जवाब से बचने के लिए संसद का सत्र, विशेष सत्र नहीं बुलाया था बीते दिनों, और उसी वक्त उन्होंने तारीख दे दी थी जुलाई महीने के लिए मानसून सत्र की। तो ऐसी स्थिति में इंतजार कीजिए कि 19 तारीख की उद्धव के साथ में इंडिया गठबंधन की बैठक, उसके बाद में संसद के मानसून सत्र का जो सेशन होगा, और महाराष्ट्र की राजनीति में नया कुछ क्या दिखने वाला है, बहुत दिलचस्प होगा देखना। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।